हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। Now here is the question. In the given figure, DE is parallel to AC and DF is parallel to AD. Prove that BF by FE is equal to BE by EC. तो एक फिगर हमारे पास दिया हुआ है जिसमें DE और AC जो हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। सो वी कैन सी दैट दिस इज़ DE एंड दिस इज़ AC। ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, दिस वन एंड दिस वन, राइट। इसी तरह से एक और पेयर हमारे पास है, दिस इज DF एंड AE। सो दिस इज DF, सो दिस DF इज पैरेलल टू दिस AE, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मार्क करके रखा है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। सो दिस AC जिस पे मैंने 1 मार्क रखा है, दिस इज पैरेलल टू दिस DE एंड दिस AE इज पैरेलल टू DF। Now what we have to prove? We need to prove that BF by FE. So this is B and this is F. So BF and FE का ratio जो है, this is equal to BE by EC. So I am telling you from the last video that जब भी आपको एक ratio find करना होगा और कोई pair of lines आपके पास parallel होंगी तो हम basic proportionality theorem को use करते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको गिवन लिखेंगे, उसके बाद आप टू प्रूव लिखेंगे, देन हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो गिवन में हमने वही चीज़ें लिखनी है जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ होगा। जैसे कि आप लिखोगे इन द गिवन फिगर DE इज़ पैरेलल टू AC एंड DF इज़ पैरेलल टू AE। सो वी विल सिंपली राइट DE इज़ पैरेलल टू AC एंड DF इज़ पैरेलल टू AE। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। उसके बाद जो है हम इसका प्रूफ लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले पेयर को देखेंगे, DE इज पैरेलल टू AC। तो हम एक ऐसी ट्रायंगल को वहाँ पे सर्च करेंगे, ढूंढेंगे जिसमें DE और AC जो है वो आपस में पैरेलल होगा और DE या AC जो है वो ट्रायंगल का कोई साइड हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ वी हैव अ ट्रायंगल, सपोज दिस इज द ट्रायंगल, से दिस इज A, B एंड C। तो एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के पैरेलल अगर हमारे पास एक लाइन ड्रॉ की गई हो, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ किसी भी साइड के पैरेलल, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, सपोज दिस इज M एंड दिस इज N। सपोज इफ this MN is parallel to AC, then according to basic proportionality theorem, the ratio BN by NC will be equal to BM by MA। हम इस basic proportionality theorem को ऐसे भी लिख सकते हैं, BN by BC is equal to BM by BA, right? या ऐसा भी लिख सकते हैं, MA by MB is equal to NC by BN। तो जब भी हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की गई होगी तो आप लिखोगे ऐसे, दिस इज BN बाई NC इज इक्वल टू BM बाई MA। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी ट्रायंगल हमारे पास है जिसमें DE और AC आपस में पैरेलल है। देखिए, दिस इज DE, राइट, दिस इज DE एंड दिस इज AC। तो अगर हम देखेंगे AC, हम एक ऐसी ट्रायंगल लेंगे जिसका AC कोई साइड होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे ACB, राइट। तो हम बड़ी वाली ट्रायंगल को यहाँ पे देखते हैं, ABC को। तो ABC के अंदर क्या है, AC एक साइड है उसका और DE जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, शेड करता हूँ, सो दैट थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि मैं ABC की बात कर रहा हूँ, राइट। नाउ फॉरगेट अबाउट दिस DF एंड दिस AE। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए ABC के अंदर क्या है, ABC में इस AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, दिस इज DE, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा है कि DE जो है वो AC के क्या है, पैरेलल। तो AC एक साइड है ABC का और DE जो है वो इसके क्या है, पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि DE जो है दिस इज पैरेलल टू AC, इट इज गिवन, राइट। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
this BD by DA will be equal to BD by DA will be equal to, यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि लाइन जो है दिस इज DE, राइट, DE इज पैरेलल टू AC। जब DE पैरेलल होगा तो रेशो जो है वो ऐसे आएगा BD by DA इज इक्वल टू BE by EC, राइट, BE by EC। सो BE by EC। सो वी नेम दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे एक और ट्रायंगल जिसमें DF और AE जो है वो आपस में पैरेलल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, DF इज पैरेलल टू AE। DF जो है वो AE के क्या है, पैरेलल। नाउ व्हेयर इज DF, दिस इज DF, दिस वन, दिस लाइन DF इज पैरेलल टू दिस AE। ओके, तो अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, दिस इज AB एंड E। अब इस ABE के अंदर देखेंगे हम, AE इसका एक साइड है और इस AE के पैरेलल जो है DF को ड्रॉ किया गया है। तो इसका रेशियो जो होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, BD by DA इज इक्वल टू BF by FE। तो चलिए थोड़ा सा फिर से मैं इसको शेड करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल ओनली, नाउ फॉरगेट अबाउट दिस। ओके, सो इन ट्रायंगल ABE, नाउ ABE के अंदर क्या है, दिस ABE में DF जो है दिस इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, इट इज गिवन। ओके, सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BD by DA will be now equal to BF by FE, right, because line क्या है, line है DF is parallel to AE, so BD by DA is equal to BF by FE। Now we name this equation number second। From equation first and second we get, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दिस इज BD by DA एंड दिस इज BD by DA। सो दो इक्वेशंस में अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो उनका RHS भी बराबर होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट BE by EC इज इक्वल टू BF by FE। यही हमें प्रूव करना था, BF by FE दैट इज दिस इज इक्वल टू BE by EC। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और BF by FE इज इक्वल टू BE by EC। नाउ दिस प्रूव्स दिस थ्योरम। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question is, in the figure DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR, we need to show that EF is parallel to QR। अब फिर से हमारे पास देखिए फिगर बनी हुई है, एक ट्रायंगल बनी हुई है, दिस इज PQR, उसमें बहुत सारी ट्रायंगल्स और भी बनी हुई है। अब यहाँ पे हमें गिवन को देखना है कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन इज DE इज पैरेलल टू OQ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे गिवन कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है कि DE जो है वो OQ के क्या है, पैरेलल है, और क्या दिया है हमारे पास, DF जो है वो OR के पैरेलल है। DF जो है दिस इज पैरेलल टू OR। ओके, अब देखिए DE है कहाँ, दिस इज DE, राइट, दिस लाइन, दिस इज DE, राइट। नाउ दिस DE इज पैरेलल टू OQ, दिस इज OQ। तो ये DE जो है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। Okay, now next is DF is parallel to OR। Okay, now this is DF, this is DF। Now this DF is parallel to this OR। Okay, and we have to prove that EF is parallel to QR। Now EF कौन सा लाइन हो गया, this EF, this one is parallel to this QR, right। तो चलिए हम गिवन को यूज करते हैं। So we have to prove that EF is parallel to QR। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसका कन्वर्स भी यूज करना है। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले उस ट्रायंगल को देखेंगे जिसमें DE और OQ आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए यहाँ पे DE जो है वो OQ के पैरेलल है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए, तो किस ट्रायंगल में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हैं, जहां पे एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज सपोज POQ। ओके, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे इस OQ के पैरेलल ED है, राइट। तो हम यहाँ पे इस वाली ट्रायंगल को लेंगे,
ओके, दिस वन, इस ट्रायंगल में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करेंगे. सो वी राइट इन ट्रायंगल POQ. तो POQ के अंदर क्या है, इस OQ के पैरेलल ED है या DE है. सो DE is parallel to OQ, it is given. So if DE is parallel to OQ, then this DE divides PQ and PO in same ratio. So PE by EQ will be equal to PD by DO. So PE by EQ is equal to PD by DO. Okay, so we name this equation number first. I hope it is clear. तो चलिए अब दूसरी ट्रायंगल की बात करेंगे. नाउ वी राइट इन ट्रायंगल. अब देखिए, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, DF इज पैरेलल टू OR. नाउ दिस इज DF, राइट, दिस इज DF एंड दिस इज OR. तो इन दोनों के लिए हम किस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा इस वाली ट्रायंगल को, राइट. तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, देखिए DF जो है वो OR के क्या है, पैरेलल है. इसका मतलब DF जो है वो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. सो वी कैन राइट PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR. सो इन ट्रायंगल POQ, DF is parallel to OR. So by basic proportionality theorem, we can write PD by DO is equal to PF by FR, or PF by FR is equal to PD by DO. अब ऊपर भी आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड में PD बाई DO है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में PD बाई DO को लिखा है. सो वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी गेट from first and second. We can see that right hand sides are equal, so the left hand sides are also equal. So we can write PE by EQ equals to PF by FR. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब हमने लेकिन प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि EF जो है वो QR के क्या होगा, पैरेलल होगा. ओके, अब देखिए, जब भी हमने कोई क्वेश्चन करना होगा जहाँ पे हमने रेशियो ढूंढना होगा, रेशियो प्रूव करना होगा, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करेंगे. लेकिन जब भी हमारे पास ट्रायंगल्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमने ये प्रूव करना होगा कि कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होगी, तो हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करते हैं. बिकॉज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी और इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई होगी जो किसी भी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सो इफ ABC इज अ ट्रायंगल and suppose this is MN is a line which divides these two sides in the same ratio, then this line MN is parallel to BC. ठीक है ना, this is the converse of basic proportionality theorem. Now we can write this PE by EQ. देखते हैं PE by EQ क्या है. This is PE and this is EQ, right, and this is PF by FR. So this is PF by FR. मतलब ये दो रेशियोज आपस में बराबर हैं. अगर ये रेशियोज आपस में बराबर हैं, आप देखिए इसका मतलब EF जो है, दिस EF, ये लाइन EF QR के पैरेलल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन को, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, होल ट्रायंगल. इस PQR के अंदर क्या है, इन दो साइड्स का रेशियो बराबर है. मीन्स PE by EQ is equal to PF by FR. ये कहाँ से आया? We have proved this. We can write this proved above. Okay, so therefore by the converse of basic proportionality theorem, can I write EF is parallel to QR? EF is parallel to QR. बिकॉज एक बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास PE बाई EQ जो है वो PF बाई FR के बराबर होगा, इसका मतलब EF जो है वो QR की क्या होगा, पैरेलल होगा. नाउ दिस प्रूव्स द क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now this will be the last question of today's video. Now question number 6 is, in the given figure A, B and C are the points on the sides OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. We have to show that BC is parallel to QR. देखिए अगेन हमें प्रूव करना है एक लाइन BC जो है वो QR के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब लास्ट पे हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, और गिवन में क्या लिखोगे आप, गिवन में आप लिखेंगे ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स, यहाँ से ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू ई आर, राइट। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट। तो टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। इस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूव करना है, राइट। तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका प्रूफ ही लिख लेता हूँ। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गिवन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ओ पी ओ क्यू और ओ आर क्या है। दिस इज पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ओ को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। उसके बाद इस ओ से आपने पी को ज्वाइन करना है, ओ से आपने क्यू को ज्वाइन करना है, ओ से आपने आर को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। तो ओ पी के ऊपर एक पॉइंट ए है, ओ क्यू के ऊपर एक और पॉइंट बी है, इसी तरह ओ आर के ऊपर एक और पॉइंट है, दैट इज सी, राइट। सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इसमें ए बी जो है वो पी क्यू के क्या है, पैरेलल। सो दिस इज ए बी, दिस इज पैरेलल टू पी क्यू। एंड वन मोर लाइन, दिस ए सी इज पैरेलल टू पी आर। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे इस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू से हमें क्या मिलेगा। तो किस ट्रायंगल को मैं चूज करूं जिसमें ए बी पैरेलल टू पी क्यू होने से मुझे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज हो जाएगी। तो मैं यूज करूंगा इस वाली ट्रायंगल को, राइट। अब देखिए इस वाली ट्रायंगल में क्या है, दिस इज पी ओ क्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो क्या है पी ओ क्यू के अंदर, ए बी is drawn parallel to this PQ, है ना, AB is parallel to PQ, so we can write AB is parallel to PQ, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल में AB जो है वो PQ के पैरेलल है, therefore by basic proportionality theorem this ratio OA by AP will be equal to OB by BQ, right। so by आप लिख सकते हैं by BPT, OB by BQ is equal to OA by AP. And let's name this equation number first. Okay. अब दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। Now, अब हमारे पास दिया है कि AC जो है this is parallel to PR. Now this is AC, right? And this is PR. AC और PR आपस में क्या है, पैरेलल है। तो AC और पैरेलल, AC जो है वो PR के पैरेलल है, तो हम किस वाली ट्रायंगल को यूज करेंगे, हम करेंगे यूज इस वाली ट्रायंगल को। नाउ सी, नाउ दिस AC is parallel to PR, right? So in triangle this POR AC is parallel to PR. So therefore OA by AP is equal to OC by CR according to basic proportionality theorem. So we can write in triangle POR AC is parallel to PR, therefore by basic proportionality theorem this OA by AP is equal to OC by CR, or OC by CR is equal to OA by AP. Now we name this equation number second. फिर से मैंने यहाँ पे OA by AP को राइट हैंड साइड में लिखा है। So we can write from first and second. So right hand sides equal, therefore left hand sides are equal. OB by BQ will be equal to this OC by CR, right? Now what we have to prove? We have to prove that this BC is parallel to QR. अब हम देखेंगे BC और QR हमें कैसे मिलेगा। देखिए BC जो है ये हमें प्रूव करना है
कि ये इस क्यू आर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम इस वाली ट्रायंगल को लेते हैं, सपोज दिस वन, ओके। अब देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, बी सी जो है ये हमें प्रूव करना है, दिस इज पैरेलल टू क्यू आर। हो गया ना प्रूव। अब देखिए ओ बी बाई बी क्यू लिखा है ना, ओ बी बाई बी क्यू, हो गया ना, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। So we can write in triangle this OQR, shaded triangle OQR। अब इस OQR के अंदर क्या है, रेशो इक्वल है OB बाई बी क्यू, OB बाई बी क्यू इज इक्वल टू OC बाई CR। So therefore by the converse of basic proportionality theorem, by the converse of basic proportionality theorem, this BC will be parallel to QR, BC will be parallel to QR। यही हमें प्रूव करना था कि BC जो है वो QR के क्या है, पैरेलल है। So this completes question number 6। So see you in the next video।